उसकी गलती, हम टाइम पे आ गए थे। सो लेडीज एंड लेडाज, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लासेस में। आज का टॉपिक है बहुत ही मस्त। देखिए फटाफट मेरे को बताइए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। ये बता भैया, चार चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कौन बताएगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। और वो कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर कौन बताएगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। उस ट्रांसफर से आपको गेन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और वो जो गेन है वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन है। तो हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने इस वाले पार्ट को कवर कर लिया था, दैट इज कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। याद है आपको? तो आज हम करेंगे डिस्कस ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कि भैया ट्रांसफर मतलब क्या? क्या एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है तो वो ट्रांसफर कहलाएगा? कि अगर वो किसी सामान को बेचता है तो ट्रांसफर कहलाएगा? कि क्या मतलब कोई किसी जबरदस्ती छीन लेता है तो क्या वो ट्रांसफर कहलाएगा? आखिर ट्रांसफर मतलब क्या? प्लीज कंफर्म कीजिए गवर्नमेंट, ऐसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने फिर बताया सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर। तो चलिए हेडिंग लिखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बेसिकली देखो कैपिटल एसेट तो हमारा डिस्कस हो गया कहां पर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। ठीक है, तो उन्हीं सबका ट्रांसफर मतलब क्या, कब कब ट्रांसफर कहलाएगा वो हम देखेंगे। तो लिखिए, the following transactions, the following transactions are regarded as ट्रांसफर। अभी हम जो जो डिस्कस करेंगे ना वो सारे क्या कहलाएंगे? ट्रांसफर कहलाएंगे। ठीक है, तो हम एक चीज करते हैं, इसका दो पार्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा हमको समझने में थोड़ा और इजी होगा। फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूं, फिर आप लोग मेरा देख के ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा टेबल बनेगा। अगर आप एक फ्रेश पेज में भी अगर स्टार्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बनेगा। ठीक है, एक से दो पेज आपका लग सकता है इस तरीके का फॉर्मेट में। चलिए बाकी बाद में बढ़ा लूंगा मैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाकी का कंटेंट, दैट इज ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट includes the following, includes the following। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? उसका क्लैरिफिकेशंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें से टर्म आएंगे ना जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए। बना लिया ऐसा टेबल? देखिए ट्रांसफर मतलब क्या? सबसे पहला, इट इंक्लूड्स क्या? द सेल, एक्सचेंज
कमा relinquishment of the asset सेल हो, एक्सचेंज हो या रिलिंक्विशमेंट हो तो आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है। लिखिए इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। सेल मतलब क्या, एक्सचेंज मतलब क्या, और रिलिंक्विशमेंट मतलब क्या। ये रिलिंक्विशमेंट आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सेल मतलब क्या। सेल मतलब क्या होगा बताओ? नॉर्मल जो हम सेल देखते हैं, व्हेन सेलर ट्रांसफर, लिखिए इसमें व्हेन सेलर ट्रांसफर इट फॉर कंसिडरेशन मतलब बेचने वाला जब कुछ पैसे के बदले या कुछ कंसिडरेशन के बदले किसी एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करता है, लेन देन करता है, तो वो आपका होता है बेसिक सेल। अब आप लोग सवेरे सवेरे एक ब्रेड की पैकेट जब खरीद कर लेकर आते हो, तो जो ब्रेड बेचने वाला है उसने ब्रेड को आपको ट्रांसफर किया, बदले में कुछ कैश लिया, ठीक है। या फिर मान लो कि आप एक घर खरीद रहे हो, तो सामने वाले बंदे ने जब अपना घर आपको बेचा, तो उसने आपको घर दिया और आपने उसको क्या दिए? पैसे दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने के बदले में कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। तो नॉर्मल जो सेल है, अगर सेल होती है तो सेल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। दूसरा जो वर्ड है वो है आपका इसमें एक्सचेंज। वो है आपका एक्सचेंज। अब एक्सचेंज मतलब क्या? बहुत सिंपल है, दो लोग आपस में कुछ मतलब म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे का चीज को अदल बदल कर लेते हैं, है ना। लिख लीजिए इसको भी, वेयर टू पर्सन्स वेयर टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर the ownership of one thing for the ownership of another। बहुत ही सिंपल है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास कार है, हम एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे। तुम मुझे कार दे दो और मैं तुम्हें बंगला दे दूंगा। या फिर तुम्हारे पास एक बंगला है दिल्ली में, मेरे पास एक बंगला है मुंबई में। अब मान लो मैं मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ और आप दिल्ली छोड़ के मुंबई शिफ्ट होना चाहते हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे का घर को एक्सचेंज कर लें, हमको नया खरीदना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप एक दो पर्सन आपस में म्यूचुअली एग्री करके एक दूसरे को एसेट को अगर एक्सचेंज करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सचेंज। समझ में है आपको? थर्ड वाला पार्ट जो नया पार्ट है आपके लिए, दैट इज रिलिंक्विशमेंट, है ना। रिलिंक्विशमेंट, लिखिए रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट इसके अंदर लिखिए it means giving up the right giving up the right giving up the right on its own
खुद से ही किसी एक एसेट का राइट को छोड़ देना, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना। इसमें लिखिए केस स्टडी, रिलिंक्विशमेंट के ऊपर बेस्ड है एक केस स्टडी। केस स्टडी का नाम है अनारकली साराभाई। अनारकली साराभाई, सुप्रीम कोर्ट का केस है वाला, अनारकली साराभाई। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस केस में लिखिए redemption of preference shares, redemption of preference shares by the company is a relinquishment, is a relinquishment of ownership by the shareholder, by the shareholder, and the same is regarded as transfer under section 2 subsection 47। तो अनारकली साराभाई के केस में क्या हुआ था कि अगर कोई एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब रिडेम्पशन का समय आता है ना, तो कंपनी को अपने शेयर्स दे देता है और बदले में कैश या फिर दूसरा इक्विटी शेयर्स या फिर दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स या फिर दूसरे कुछ डिबेंचर्स ले लेता है। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है ना, तो उस समय हम ये बोल सकते हैं कि सामने वाला जो शेयर होल्डर था उसने अपना राइट जो उसके ऊपर था उसने उसको गिव अप कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है भैया, ये पकड़ो, मैंने इसको छोड़ा। समझ में आपको? रिलिंक्विशमेंट मतलब गिविंग अप द राइट ऑन इट्स ओन, खुद से आप उसका क्या कर देते हो, राइट छोड़ देते हो। समझ में आ गया? यहाँ पर एक चीज और आपको लिखा देता हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। कहाँ लिखा हूं मैं, चलिए यहाँ लिखिए, यहाँ मैं लिखाता हूँ आपको इसका डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, तो आपको क्या है, थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप पढ़ोगे। डिक्शनरी मीनिंग का क्या है, अ वर्बल एक्ट ऑफ renouncing a claim, renouncing a claim, comma, right or position, etc. ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया, पहले मुझे आप लोगों को देखिए, क्या आप लोगों ने इतना नोट्स अपडेट कर लिया? क्या आप लोगों ने इतना नोट्स अपडेट कर लिया? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। आइए देखिए, ट्रांसफर मतलब क्या? ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। कौन सा एसेट? ये एसेट कौन सा होना चाहिए बताओ तो? कैपिटल एसेट। ठीक है ना, ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट की कहानी। अगर दूसरा एसेट हुआ, कैपिटल एसेट नहीं हुआ, तब तो भैया कैपिटल गेन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, सेल हो गया। सेल मतलब जब एक दुकानदार किसी को बेच रहा है, नॉट ओनली दुकानदार, कोई भी आम इंसान किसी एक कैपिटल एसेट को बेचता है, बदले में कुछ उसको कंसिडरेशन मिलता है। ठीक है,
मान लो आपके पास आपके घर में एक सोने का हार है, तो वो सोना गोल्ड ज्वेलरी आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट। आप कभी जरूरत पड़ी, आप उस सोने के हार को बाजार में बेच देते हो, और मान लो आपको बेचने पर फायदा हुआ, यानी कि आपको गेन हुआ, कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से आपको गेन हुआ। ट्रांसफर क्यों हुआ? बिकॉज सेल इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कौन कहता है सेल को ट्रांसफर मानेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 कहता है। समझ में आ गया? दूसरा आपका एक्सचेंज, कि मान लो आपके पास एक सोने का हार था, आपने अपने दोस्त के साथ उसकी कार को एक्सचेंज कर लिया, बदले में सोने का हार दे दिया, तो कार मिला, सोने का हार आपने दिया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप एक्सचेंज करते हो, ये कैसे हुआ? दो लोग आपस में म्यूचुअली एग्री होकर एक दूसरे के एसेट का लेन देन कर लिए, एक एसेट दिया, दूसरा एसेट लिया। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। और एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर। कौन बोला? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तीसरा, और जो कि एकदम नया नया वर्ड है, वो है आपका रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। यहाँ पर आप क्या करते हो? आप अपना जो उसके ऊपर अधिकार है ना, उसको आप खुद त्याग देते हो। इसके ऊपर एक केस स्टडी आया, अनारकली साराभाई वाला। उसमें क्या बोला गया कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडेम्पशन होते हैं, कंपनी रिडीम करके बदले में आपको कैश दे रही होगी, या फिर इक्विटी दे रही होगी, या फिर डिबेंचर दे रही होगी, बट आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो अधिकार था, आपने उसको क्या कर दिया? गिव अप कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तब वो भी आपका क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा आपका रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। इट मींस वो आपका ट्रांसफर होगा। समझ में आया आपको? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला रिलिंक्विशमेंट। हाँ, अगर आपका कोई अधिकार है, आप उसको छोड़ दिए, आपका रिलिंक्विशमेंट हो गया। देखो यस सर। मतलब सर ये प्रेफरेंस से रिडीम हो गया कि वही हो गया, सुनो मतलब बता टाइम रहा खत्म हो गया? हूँ ना, सुनो। ये कंपनी है, कंपनी ने इशू किया क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? रिडीमेबल। ठीक है, किसने लिया? आपने लिया, आपने लिया। आप कौन हो? आप एसएससी हो। ठीक है, मान लो आफ्टर 5 इयर्स कंपनी बोलेगी भैया रिडेम्पशन का समय आ गया है, तो आप क्या करोगे? आप आओगे और ये क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। और बदले में ये कंपनी आपको क्या करेगी? बदले में कंपनी आपको कैश दे सकती है, या फिर इक्विटी शेयर्स दे सकती है, या फिर नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स दे सकती है, या फिर नए वाले डिबेंचर दे सकती है। यानी कि पुराने वाले को आपने क्या कर दिया? कैंसिल। मतलब क्या हो गया? इस पुराने वाले जो आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये वाले, इसके ऊपर आपका जो अधिकार था, आपने उस अधिकार का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। आपने उस अधिकार को गिव अप कर दिया। बोले ले कंपनी, मैं अपना अधिकार इसके ऊपर से छोड़ता हूं, चल ला बदले में मुझे नए वाले शेयर्स दे दे। तो इसे कहते हैं, इस अधिकार के त्यागने को कहते हैं क्या? रीलिंक्विशमेंट। रीलिंक्विशमेंट। अभी समझ में आया आपको? यस सर। बाकी लोग, क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं? आपको समझ में आया? फटाफट बताइए बाकी लोग। यस सर। ओके, अब देखिए, अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है, ये जो टेबल है ना, ये भी और कंटिन्यू चलेगा। ये तो सिर्फ ए बीट लिखा मैंने, ऐसे करके हम एफ तक जाएंगे। ठीक है, तो फिर से मैं वैसी टेबल जैसा बना रहा हूँ। अब हमारा बी नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट मतलब क्या? ट्रांसफर इंक्लूड्स क्या? दी एक्सटिंग्विशमेंट। फिर से एक नया नाम आ गया, एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी rights therein
extinguishments of any right therein. इसका मतलब लिखिए, इसका क्लैरिफिकेशन में लिखिए, पहले लिख लीजिए, डाउट रहेगा तो समझा दूंगा मैं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट means to put a total end, to put a total end or termination of right or termination of right, termination of right किसमें, in a capital asset, in a capital asset, in a capital asset. लिखिए केस स्टडी, केस स्टडी है हमारा ग्रेस कॉलिस, ग्रेस कॉलिस, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। क्या हुआ था इसके अंदर लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, allotment of shares in amalgamated company, amalgamated company to the shareholders of, to the shareholders of amalgamating company, amalgamating company in view of amalgamation, in view of amalgamation is an extinguishment, extinguishment under section 2 subsection 47। लिखिए इस चीज को, फिर आपको डिस्कस कराता हूं मैं आखिर ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है ये। ग्रेस कॉलिस, एक बार लिख लेने के बाद प्लीज लेट मी कंफर्म दैट यस सर, हो गया। हो गया है, फैंटास्टिक। अब देखिए, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब क्या, यहाँ पर आपका जो अधिकार है ना उसको कंपलसरी यहाँ पर एक एंड कर देता है। मतलब क्या, आपका जो अधिकार है, टर्मिनेशन ऑफ राइट, आपका अधिकार को हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं। मतलब कल तक आपका अधिकार था बट आज नहीं है। समझ में आ रहा है? ये इस केस स्टडी से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको और रियल लाइफ का एग्जांपल एकदम लेटेस्ट वाला लेके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ कंपनी बिग बाजार? कभी आपने बिग बाजार का नाम सुना है? बताइए, क्या आपने बिग बाजार का नाम सुना है? यस यस सर। ओके, बिग बाजार का एक्चुअल कंपनी, ये तो ब्रांड हो गया, बट कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंपनी में मान लीजिए मानस ने इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हैं। कितने शेयर्स? मान लो 100 शेयर्स।
ठीक है। अब इस कंपनी की हालत बहुत ही खराब चल रही है, तो इस कंपनी को एक कंपनी आएगी जो उसको खरीद लेगी, टेक ओवर कर लेगी। कौन है वो? रिलायंस, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ये क्या करेगी? इस कंपनी को अपने अंदर मिला लेगी या फिर कोई नई कंपनी कुछ कर लेगी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ना, जो दूसरे कंपनी में मिलने वाली है, इसे हम कहेंगे अमालगमेटिंग, अमालगमेटिंग कंपनी। और जिस कंपनी में मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? अमालगमेटेड, मतलब नई कंपनी जो बन गई, जिसके अंदर वो मिल गई। तो देखिए, जब वो नई कंपनी बन जाएगी ना, तो ये नई कंपनी पता क्या करेगी? ये नई कंपनी, दैट इज मान लो रिलायंस इंडिया, ये पुराने कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनके शेयर्स को ले लेगी, इनके शेयर्स को ले लेगी और बदले में नए शेयर्स दे देगी। किस कंपनी के देगी मालूम? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के। तो यहां पर क्या हो गया? ये जो शेयर्स थे, पुराने कंपनी के जो 100 शेयर्स थे, इन शेयर्स के ऊपर जो राइट था, किसका था? मानस का। जो राइट था मानस का, वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। मतलब उसके राइट के ऊपर पता क्या किया? टू एंड अप, मतलब उसको उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया गया, समझ लो। तो यहां पर मानस ने खुद की इच्छा से उसको त्याग नहीं किया, बट सिचुएशन कुछ ऐसे हो गया कि अब उसका अधिकार भी उसके ऊपर नहीं रहा। तो पुरानी कंपनी के शेयर्स चले गए रिलायंस के पास और उसके बदले में मानस को मिल जाएंगे नए शेयर्स। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, सो इस सिनेरियो को क्या कहेंगे मालूम? इसे कहेंगे हम एक्सटिंग्विशमेंट। इसे हम कहेंगे एक्सटिंग्विशमेंट। समझ में आपको? यू कैन ड्रॉ दिस चार्ट। ये डायग्राम आप बना सकते हो समझने पर्पस के लिए। फटाफट बना लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सटिंग्विशमेंट मतलब क्या होता है। यस सर, हो गया। हो गया सारे के सारे? प्लीज कंफर्म कीजिए कि आपका हो गया ये। यस सर। ओके, फैंटास्टिक। चलिए, हाफ एन आवर हो गया हमारा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इमीडिएटली मिलते हैं ब्रेक के बाद।